किताब पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं? तुम जो भी समझ लो। मैंने सुना है किताबें इंसान को बदल देती हैं। हाँ, ऐसा तो है। इंसान बदल तो जाता है किताबें पढ़ने से। शुजात, आपने क्या सीखा आज तक किताबें पढ़ पढ़ कर? क्या अपनाया, क्या छोड़ा? मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लव फॉर नेचर सीखा, सेक्रीफाइस करना सीखा, ह्यूमैनिटी सीखी। बहुत कुछ सीखा मैंने किताबों से। तो फिर आप ये सब कुछ कैसे भूल गए? क्या कहना चाहते? मलकों और रईसों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है ना शुजात। मैं तब से आपको देख रही हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी आप में इस कदर खूनरेजी नहीं देखी। याद है जब समरा भागकर हमारे घर आई थी, आप ही उसकी ढाल बने थे। आपने उसको उस घर में बेटी का मान दिया था। आपने ताज बीबी और काका साहब की मुखालफत मोल ली थी। आप ही ने कहा था ना कि अगर ये सच्ची है तो झूठ यहां से नहीं होगा, और वजाहत से उसका निकाह पढ़वाया था। साइका, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन झूठ दूसरी तरफ से बोला गया। मेरी बेटी तो सादगी में मारी गई है, और तब से अब तक किस कदर तकलीफ में हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है साइका, मैं बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। आप लें बदला शुजात, मैं आपको बदला लेने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन उस शख्स से बदला लेना जिसने दाग दिया है। शेर से क्यों ले रहे हैं? वो तो हमारी बेटी को बाहिफाजत हमारे घर छोड़ के गया। तुम इतनी हमायत क्यों कर रही हो उसकी? मैं उसकी हमायत नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो बेचारा इस कहानी में बेकसूर है। अपने चाचा के रहमो करम पे आप किसी की ममता से क्यों खेल रहे हैं? क्यों मारना चाहते हैं उसको? तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मैं किस कर्ब से गुजरा हूं। बेटी के भागने का गम मैं सह गया था। लोगों की बातें, लोगों की नजरें सब बर्दाश्त कर गया था, और अपना आसमान समेट कर इस हवेली में अपने आप को महदूद कर लिया था मैंने। लेकिन उस औरत ने उकसाया है मुझे बदला लेने पर। तुम्हें पता है ना, जब जमीन के उस टुकड़े के लिए मैं घर से निकला तो ताज ने कैसी कैसी बातें सुनाई थी मुझे, कैसे जलील किया था काका साहब के सामने। लेकिन मैंने सब बर्दाश्त कर ली। मैं मुख्तार कार के पास गया, मैंने लोगों की चुभती हुई निगाहें वहां बर्दाश्त की। उस पागल की मां ने आके वहां मुझे जीरो साबित कर दिया, और वो जमीन का टुकड़ा मुझसे छीन कर ले गई वो मगरूर औरत। उसे अपने पागल बेटे पर जो गुरूर था ना, मैं वो तोड़ना चाहता हूं। मैं बदर जमान को यह बताना चाहता हूं कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। अगर वो जमीन का टुकड़ा भी मुझे मिल जाता ना, तो शायद मैं इस हद तक नहीं जाता। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब मैं वापस आया तो काका साहब की निगाहों से मुझे देख रहे थे। उनकी निगाहों ने मुझे अंदर से काट के रख दिया। तुम्हें अंदाजा है, जब ताज मेरी बेटी को बातें सुनाती है तो मैं किस कर्ब से गुजरता हूं? कर्ब से गुजरना और होता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ मिलकर किसी के कत्ल की मंसूबाबंदी करना एक और बात है। वो भी एक ऐसी लड़की जो कि डॉक्टर है। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर का क्या रुतबा होता है? मेरा रुतबा जानती हो? जानती हूँ। अगर तुम जानती होती तो ये बात नहीं करती, बल्कि शेर जवान और उसकी मां की बजाय तुम मेरी साइड पे खड़ी होती। शुजात, काश आप समझ सकते कि मैं आप ही की साइड पे खड़ी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस एक लफ्ज और नहीं, एक लफ्ज। रईस कोठी वालों के लिए एक लफ्ज और नहीं। अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा।
वो घर नहीं चला जाता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। ज़रा शगुफ्ता को कह दो मुझे जूस ला दे। सुबह से वॉमिटिंग कर कर के मेरा हशर निकल गया। बच्चे पैदा करना भी कोई सौखा काम नहीं है। जो मंगवाना है खुद मंगवा लो। मैं तुम्हारा कोई खरीदा हुआ गुलाम तो हूं नहीं। क्या हो गया? ये जली कटी सुनाने की वजह? अच्छा, अब वजह भी मैं ही बताऊं। देखा नहीं तुमने किस तरह से ताई जी अब्बा जी से बात कर रही थी? हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं शेर को ढूंढने की, लेकिन उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो समझती है कि हमने ही शेर को अगवा किया है। अब भला हम शेर को अगवा क्यों करेंगे? विल देखी थी ना तुमने? शेर जिंदा या मुर्दा हालत में हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हमारा ज़र्फ देख लो। शेर को ढूंढने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। प्लीज आहत, बस कर दो। क्या ये तुम हर वक्त दुखियारी बहुओं की तरह सास ससुर के रोने लेके मेरे सामने आ जाते हो? मर्द बनो। हमने भी तो छोटी अम्मी के इख्तियारात के साथ समझौता कर लिया, तुम भी कर लो। भाई बाबा की दौलत थी, बाबा ने कमाई थी, जिसको मर्जी दें, हम क्या कर सकते हैं? मरजान, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? हमने कौन सी दौलत मांग ली है? इज्जत तो मांग रहे हो ना। छोटी अम्मी अपनी मर्जी की मालिक है, जिसे देना चाहें दें। और सीधी सी बात है, उनसे झगड़े मनाजिर तब अच्छे लगेंगे जब शेर खैर खैरियत से घर वापस आ जाएगा। जिस औरत का जवान बेटा इस हालत में हो और फिर खो भी गया हो, पता भी ना हो कहाँ है, किस हाल में है, तो दीवानी ही होगी ना। और ये तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया? मेरा मैदा हलक को आ रहा है, मेरे लिए जूस मंगवा दो, कुछ खाने को मंगवा दो। यार इंटरकॉम लगा हुआ है ना किचन में, जो चाहिए मंगवा लो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुम लोगों ने तो हमें मुलाजिम ही समझ लिया है। इतनी मालो दौलत से बनाया है, बारे में नहीं आता तो नौकरी छोड़ दो। ये तुम किस तरह से बात करती हो मुझसे? हम ना होते तो तुम लोगों को देखने वाला कौन था? अच्छा, और हम ना होते तो तुम लोगों को ऐश कराने वाला भी कोई नहीं था। सब जानते हैं तुम्हारा बिजनेस कितना चलता है। ये तो अब्बा जी को भाई के प्यार का रोग लगा हुआ है, वरना मैं तो थूकूं भी ना। बड़ा आया थूकूं भी ना, कैसे बातें सुनाता है। मैं अम्मा थोड़ी हूं, किसी को अपना हक मारने दूंगी और हावी होने दूंगी। ये नसें फट रही हैं और ये शुरू हो जाता है।